पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। माता मरियम के भक्त माता पिता भाइयों और बहनों, आज रोज़री के महीने अक्टूबर का 13वां दिन हम लोग रोज़री प्रार्थना के चमत्कारों पर मनन चिंतन करेंगे। हम प्रार्थना में कुछ न कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं और उस मतलब के लिए हम आशा करते हैं, मध्यस्थता मांगते हैं कि ईश्वर, संत या माता मरियम हम सबकी मदद करेंगे। और इसी तारतम्य में आज हम एक दो घटनाओं के बारे में सुनेंगे जो रोज़री प्रार्थना के द्वारा चमत्कार के रूप में इस दुनिया में संपन्न हुए हैं। आइए हम इस मनन चिंतन को एक छोटे से पाठ के द्वारा शुरू करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ भी कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब पानी से भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने यह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम रोज़री के महीने के लिए मनन चिंतन के रूप में रोज़री प्रार्थना के द्वारा हुए चमत्कारों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सभी चमत्कार की चर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए मैं 3 चमत्कारों की चर्चा आप लोगों के सामने रखूंगा। यूरोप देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसको लेपांटो वार कहते हैं। तुर्की की सेना यूरोपीय सेनाओं के साथ लड़ाई करने के लिए लेपांटो के मैदान में आ जमी। संत पिता पियूस पांचवें उस समय यूरोपीय देश के लोगों को, राजाओं को आमंत्रित किया कि वे तुर्की सेना का सामना करने के लिए सामने आए। बहुत सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हुए, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से यूरोपीय सेना, जिसका नेतृत्व आध्यात्मिक रूप से संत पिता कर रहे थे, तुर्की सेना के सामने बहुत छोटे, कम अनुभव और कम संसाधनों से युक्त थे।
संत पिता भांप लिए थे कि यूरोपीय सेना, संत पिता की सेना की हार सुनिश्चित है, और इसलिए उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया सभी लोगों को रोज़री प्रार्थना करने के लिए कि माता मरियम इसमें मध्यस्थता करे और इस लड़ाई में उनकी जीत हो। लोग रोज़री प्रार्थना बोलने लगे बड़े विश्वास और भक्ति के साथ, और लड़ाई 7 अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है, 7 तारीख को रोज़री का त्यौहार पड़ता है। 7 अक्टूबर 1571 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच में निर्णायक लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में संत पिता की सेना की विजय हुई बहुत ही चमत्कारिक ढंग से। इसलिए संत पिता पियूस पांचवें ने इस दिन को रोज़री माला का त्यौहार के रूप में पूरी दुनिया के लोगों के लिए निर्धारित किया, और सभी लोगों को सलाह दी कि यदि हम भक्ति पूर्वक ध्यान से रोज़री प्रार्थना बोलेंगे तो बड़ी से बड़ी लड़ाई और छोटी से छोटी लड़ाई और समस्याएं हमारे जीवन से दूर होंगी। यही कारण है कि ये महीना रोज़री का महीना कहलाता है, क्योंकि संत पिता लेपांटो की लड़ाई में विजय हुए, और इसकी यादगारी में उन्होंने 7 अक्टूबर को रोज़री का त्यौहार रखा। 1716 ईस्वी में हंगरी के राजकुमार यूजीन और वही सेना, तुर्की की सेना, फिर से लेपांटो के मैदान में आमने सामने हुई। संत पिता लियो 13वें उस समय धर्म की गद्दी में बैठे हुए थे, और यूजीन के हाथ से पूरा यूरोप तुर्की शासक के अधीन हो सकता था। इसलिए राजा यूजीन लड़ाई के मैदान में, और लियो 13वें संत पिता रोज़री हाथ में लिए और सभी विश्वासियों से आग्रह करते रहे कि हम रोज़री माला के द्वारा पुनः ये लड़ाई जीतेंगे। 1716 में फिर से वही दुहरावा हुआ। रोज़री की महारानी माता मरियम की इंटरफेरेंस से ये लड़ाई संत पिता और यूजीन राजा की विजय हुई। इसके बाद से ये निश्चित हो गया कि जब कभी हम रोज़री माला बोलेंगे भक्ति पूर्वक, तो हम कितनी भी बड़ी संकट, कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, हम विजय होंगे। तीसरी घटना है 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय देशों में एक महामारी फैली जिसमें लाखों लाख लोग मर गए। इटली पहुंचते पहुंचते ये महामारी बहुत ही अधिक विकराल रूप धारण कर लिया। न ही डॉक्टर इलाज के लिए थे और न ही दवाई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस महामारी पर नियंत्रण पाया जाए, कैसे मृत्यु से बचा जाए। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मौत के गाल में समाते जा रहे थे। संत पिता क्लेमेंट दुनिया के लोगों से प्रार्थना की, याचना की, और रोज़री हाथ में लेकर के उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना के दौरान संत पिता क्लेमेंट एक दिव्य दर्शन देखते हैं जिसमें मिखाएल महादूत अपने तलवार लिए हुए खड़े हैं। संत पिता समझ गए कि माता मरियम अब
इस महामारी के बीच में हम सब के लिए मध्यस्थ कर रही हैं। एक सप्ताह के अंदर में रोजरी माला प्रार्थना बोलने के द्वारा ये महामारी समाप्त हो गई। माता पिता, भाई और बहनों, जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। रोजरी माला के द्वारा ये चमत्कार हम आज मनन चिंतन के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि हम रोजरी माला में ढिलाई न करें, रोजरी माला को लापरवाही से ना करें, काम चलाओ ढंग से ना करें। हम रोजरी माला बोलते समय माता मरियम की मध्यस्थता मांगे और माता मरियम के द्वारा वर्तमान में जो संकट है हमारे दुनिया के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, हर इंसान के लिए जो खतरे की घंटी बज रही है, इसमें रोजरी माला भक्तिपूर्वक बोल करके हम माता मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा हम अवश्य विजय हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, तूने हम सबको इतिहास में ये शिक्षा दी है, ये प्रेरणा दी है, ये घटना इंगित किए हैं कि जो भी रोजरी माला बोलेगा वह अपनी समस्याओं से वो समाधान पाएगा। बड़ी से बड़ी लड़ाई में और छोटी से छोटी समस्याओं में वह समाधान पाएगा। आज हम माता मरियम के पवित्र और निष्कलंक हृदय के द्वारा सभी मनुष्यों के लिए जो महामारी कोरोना हमको डरा रहा है, प्रार्थना करते हैं कि रोजरी माला के द्वारा यह अति शीघ्र हमारी इस पृथ्वी से दूर हो जाए। अन्य सभी प्रकार की बीमारी से, समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो उनकी प्रार्थना सुन और उनके जीवन में तू रोजरी माला की प्रार्थना के द्वारा चमत्कार प्रदर्शित कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। जय यीशु।